दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ये विल का मतलब होता है गागेगी, वुड का मतलब भी होता है गागेगी, शैल का मतलब भी होता है गागेगी, मस्ट का मतलब भी होता है गागेगी, मे का मतलब भी होता है गागेगी, माइट का मतलब भी होता है गागेगी। यानी कि किसी भी सेंटेंस में आप विल का यूज करोगे तो उसका सेंस निकलता है गागेगी में, और उसी सेंटेंस में वुड का यूज करोगे या शेल का यूज करोगे या मस्ट का यूज करोगे या मे का यूज करोगे या माइट का यूज करोगे, किसी भी सेंटेंस में तो जो सेंटेंस का सेंस होता है, जो क्रिया के अंत में लग करके आता है, वो क्या लग करके आता है? गागेगी। तो ये सारे का मतलब होता है गागेगी। तो क्या आपको पता है कि किस समय में कब किसका यूज करेंगे? ये सबका मतलब तो गागेगी होता है, लेकिन कब आप यूज करेंगे, किस समय बोलने में यूज करेंगे, तो ये आप जानिए। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि जब भी किसी भी सेंटेंस के क्रिया के अंत में गागेगी आता है तो ससुरा मालूम है विल को लगाते हैं और सेंटेंस बोल के निकल जाते हैं। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि किसी भी सेंटेंस में अगर विल का यूज करेंगे जहां पे वहां पे करना ही नहीं है, आपका कहने का सेंस दूसरा है, लेकिन उस सेंटेंसों में गागेगी ससुरा आ रहा है, ठीक है, आप विल लगा दिए हैं, विल लगा दिए तो का सेंटेंसवा का मतलब उस ससुरा वही समझेगा जो आप बोलने वाले हैं। तो यही पे आप ध्यान दीजिए कि कब किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, ये जानिए। देखिए मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको विल को बता दूं कि विल आपको हमेशा पता है कि ये फ्यूचर के लिए आता है। जैसे में आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, दिस करूंगा, दैट करूंगा, लिमका करूंगा, ढिमका करूंगा, तो आप अपने लाइफ में भैया अपने जीवन में भविष्य के लिए कुछ भी करेंगे तो वहां पे आप विल का यूज करेंगे। जैसे में देखिए मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। देखिए, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, मैं आपका मदद करूंगा। यानी कि विल से ये पता चलता है कि आप आने वाले समैया में भैया क्या करोगे, आपका लक्ष्य क्या है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपका सोच क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आपका सपना क्या है। एक इंसान का लक्ष्य होता है ना भैया मैं ये करूंगा, वो करूंगा, दिस करूंगा, दैट करूंगा, लिमका करूंगा, ढिमका करूंगा। तो भैया आप अपने जीवन में, आप अपने लाइफ में कुछ भी करोगे, वो सेंटेंसवा को बोलने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए, कहने के लिए आप वहां पे विल का यूज करेंगे। ये कान खोलकर सुन लीजिए आप। और अब देखिए ये वुड का यूज आप कहां पे करेंगे? वुड, अब यहाँ पे भी सेंटेंसों में गागेगी ससुरा आएगा, और वहां पे अगर आप वुड की जगह पे विल बोल देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, अगला बंदवा गलत सोच लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि वुड का यूज आप किस सिचुएशन में करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। तो देखिए मैं आसान भाषा में, सिंपल भाषा में आपको समझा दे रहा हूं कि पास्ट में फ्यूचर की बात कही गई हो और उस सेंटेंसवा में गागेगी आता हो, और इसी सेंटेंसवा को बोलने के लिए, बताने के लिए, किसी को समझाने के लिए आपको वुड का यूज करना पड़ता है। अब देखिए मैं दो सेंटेंस दे रहा हूं, आपको आसान से आसान तरीके से समझाने का कोशिश कर रहा हूं। और वुड का यूज और भी सेंटेंस में किया जा सकता है और प्रयोग होता है इसका, वुड का बहुत सारा यूज है, वो मैं बताने नहीं जा रहा हूं। लेकिन किसी भी सेंटेंस में अगर गागेगी के जगह पे वुड का कब यूज किया जाता है, किस जगह पे यूज किया जाता है, वो मैं बता रहा हूं। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट सेंटेंस है यू said to me that I would help you but you didn't help मी। तो यहाँ पे आप सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, सेंटेंस ये है, यू सेड टू मी दैट आई वुड हेल्प यू बट यू डिडंट हेल्प मी। तो इस सेंटेंस में आप ध्यान दीजिए कि वुड कहाँ पे यूज हुआ है। तो देखिए ये पहला सेंटेंस यहां से लेकर यहां तक ये पहला सेंटेंस हो गया, ठीक है। और ये दूसरा सेंटेंस, देखिए ये दूसरे सेंटेंस में आप वुड का यूज किए हैं, आई वुड, दूसरा सेंटेंस यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है। अब ये तीसरा सेंटेंस हो गया, समझ में आ गया, ये तीसरा सेंटेंस हो गया। तो देखिए पहले सेंटेंस में यूज नहीं हुआ है, दूसरे सेंटेंस में यूज हुआ है, आई वुड हेल्प यू। तो यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा। सेंटेंस ये है, यू सेड टू मी दैट, कि आपने मुझसे कहा या कहा था कि, दैट मतलब यहाँ पे की, वह नहीं। यू सेड टू मी दैट, आपने मुझसे कहा था कि आई वुड हेल्प यू, मैं आपका मदद करूंगा, मैं आपका
मदद करूंगा। तो अब देखो, आपने मुझसे कहा था, ये बीते हुए समय में कहा था आपने मुझसे कि मैं आपका मदद करूंगा, आई वुड हेल्प यू, मैं आपका मदद करूंगा। तो बीते हुए समय में अगर कोई इंसान बोले, यानी कि पास्ट की बात करे, पास्ट की बात करे और आपसे वो बोले गागेगी में, फ्यूचर की बात बोले कि मैं आपका मदद करूंगा, तो बीते हुए बात में अगर वो सेंटेंस बोला है गागेगी में, तो वो इस तरीके से आपको बताना होगा और बोलना होगा। अब देखिए तीसरा सेंटेंस क्या है, बट यू डिडंट हेल्प मी, लेकिन आपने मेरा मदद नहीं किया। तो पूरा सेंटेंस ये, यू सेड टू मी दैट आई वुड हेल्प यू बट यू डिडंट हेल्प मी। आपने मुझसे बोला था, यानी कि कहा था कि मैं आपका मदद करूंगा। कब कहा था? बीते हुए समय में कहा था कि मैं आपका मदद करूंगा, बट यू डिडंट हेल्प मी, लेकिन आपने मेरा मदद नहीं किया। तो इस तरीके से आप वुड का यूज करेंगे। दोस्तों फिर इसी में आप दूसरे सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। दूसरा सेंटेंस ये है, शी सेड टू मी दैट आई वुड टॉक टू यू बट शी डिडंट टॉक टू मी। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में भी 3 सेंटेंस है। देखिए यहां से लेकर यहां तक एक सेंटेंस है, और यहां से लेकर यहां तक एक सेंटेंस है, और यहां से लेकर यहां तक एक सेंटेंस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे किस सेंटेंस में वुड का यूज हुआ है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस में वुड का यूज नहीं हुआ है, सेकेंड सेंटेंस में वुड का यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो आइए अब सेंटेंस को समझते हैं। ये सेंटेंस क्या है, शी सेड टू मी दैट, उसने मुझसे बोली थी कि, ये ससुरी जो है इसने बोली थी कि आई वुड टॉक टू यू, मैं आपसे बात करूंगी। कब बोली थी? शी सेड टू मी दैट, बीते हुए समय में बोली थी, फ्यूचर की बात, कि मैं आपसे बात करूंगी। उसने मुझसे बोली थी कि मैं आपसे बात करूंगी। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए कि इसी बात को बताने के लिए, यानी कि पास्ट में फ्यूचर की कही गई बात हो, तो इसको बताने के लिए, समझाने के लिए, किसी के दरमियान, किसी के सामने कहने के लिए आप भैया वुड का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर कोई बंदा विल का यूज करेगा ना, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखिए सेंटेंस ये हो जाएगा, शी सेड टू मी दैट, उसने मुझसे बोली थी कि आई विल टॉक टू यू। अगर विल रहेगा तो क्या हो जाएगा, मैं आपसे बात करूंगी, ये होगा। लेकिन जो अगला बंदा रहेगा ना, वो ससुरा समझ जाएगा, अगर पढ़ा लिखा रहेगा, वुड का यूज करना चाहिए, विल का यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन जबरन यहाँ पे क्या हो रहा है, विल का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब भी पास्ट में फ्यूचर की बात कही गई हो, तो उसको बताने के लिए, समझाने के लिए, कहने के लिए आप वुड का यूज करेंगे, विल का नहीं करेंगे। तो आइए फिर से इस सेंटेंस को समझा दे रहा हूं। शी सेड टू मी दैट आई वुड टॉक टू यू बट शी डिडंट टॉक टू मी। उसने मुझसे बोली थी, कही थी, पास्ट में बोली थी, कही थी, बीते हुए समय में बोली थी, कही थी, मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन उसने, ससुरी ने, लेकिन मुझसे बात नहीं की। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आप ये शैल का यूज कहां पे करेंगे। देखिए शैल आपको पता ही है, आप अगर टेंस पढ़े होंगे तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के सेंटेंस में आप किसका यूज करते हैं, विल का और शैल का यूज करते हैं। अभी ये ज्यादा बोलने में यूज नहीं होता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा पुलिस का नोटिस होता है या किसी को एप्लीकेशन लिखा जाता है तो वहां पे शैल का यूज होता है। अब इसका ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। लेकिन देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि शैल का यूज कहां पे आप करते हैं। इतना तो पता है कि ये हमेशा फ्यूचर के लिए किया जाता है। शैल भी विल की तरह यूज होता है, लेकिन शैल में खासियत ये है कि ये शैल के साथ, देखिए ये शैल जो है ना, ये शैल के साथ आपका केवल 2 सब्जेक्ट लग के आता है, आई और वी। ये केवल आई और वी के साथ ही आप इस शैल का यूज करेंगे, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करेंगे। ठीक है, और केवल शैल के साथ आई वी का यूज करेंगे। अभी तो होता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कि अगर ये आए सेंटेंस तो आपको समझ में आ जाए और आप इसका यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अभी के पस मंजर में ससुरा इसका यूज नहीं होता है। तो देखिए मैं एक सेंटेंस देकर आपको समझा रहा हूं, एक सेंटेंस दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। आए हो या वी का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इन दोनों सब्जेक्ट के साथ ही लगता है, उसके बाद नहीं लगता है शैल किसी सब्जेक्ट के साथ। आई या वी शैल हेल्प यू, मैं आपका मदद करूंगा। तो अब देखिए यहाँ पे हेल्प की जगह पे आप कुछ भी लगा लीजिए, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, दिस करूंगा, दैट करूंगा, लिमका करूंगा, डिमका करूंगा, कुछ भी यहाँ पे लगा लीजिए। आप इस तरीके से बोलते हैं, आई शैल हेल्प यू, मैं आपका मदद करूंगा, या वी शैल हेल्प यू, हम लोग आपका मदद करेंगे, यानी कि आने वाले समय में करेंगे। ये फ्यूचर के लिए यूज होता है। अब देखिए मस्ट कहाँ पे यूज करते हैं। देखिए इसका भी यूज हम गागेगी के लिए करते हैं, मस्ट का यूज गागेगी के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि इस मस्ट का यूज मैं गागेगी के लिए
किया हूं, ठीक है। तो गागेगी इसमें भी सेंटेंस के अंतिम छोर में आएगा, लेकिन बात ये होगा जब इस मस्ट का आप यूज करोगे तो सेंटेंस का मतलब ये हो जाएगा कि गागेगी में बात होगा, लेकिन यहां पे होगा कि जरूर अवश्य की बात हो जाएगी। तो देखिए मैं यहां पे समझा दे रहा हूं कि शैल के जगह पे आप मस्ट का यूज कर रहे हैं, ठीक है, मस्ट का। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, पहले था कि मैं आपका मदद करूंगा, यानी ये आने वाले समय में मैं आपका मदद करूंगा, इस तरीके से सोच रहे थे, लेकिन इसी सेंटेंस में आपने मस्ट का यूज कर दिया। तो सेंटेंस क्या हो गया, आई मस्ट हेल्प यू। तो यहां पे सेंटेंस का सेंस हो जाएगा मैं आपका अवश्य मदद करूंगा, जरूर मदद करूंगा। तो अगले को विश्वास हो गया कि भैया ये मेरे को जरूर मदद करेगा, 100% मदद करेगा, तो उस समय आप मस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए मे का यूज आप कहां पे करेंगे, तो देखिए मैं इसी सेंटेंस में आपको समझा दे रहा हूं। अगर मस्ट के जगह पे ये मे का यूज कर लिया, किसका, मे का, समझ में आया। तो यहां पे सेंटेंस ये हो जाएगा आई मे हेल्प यू, मैं आपको शायद मदद करूंगा। तो अगला बंदा क्या समझेगा कि ससुरा लग रहा है कि मेरे को ये मतलब संभावना कम है, यहाँ पे शायद हो जाएगा, सेंस तो गागेगी में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे उसको सोचने का मतलब क्या हो जाएगा, वो अगला बंदा क्या सोचेगा कि ये मेरे को शायद मदद करेगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि मे कहां पे यूज करना है, जहां पे संभावना कम हो किसी भी काम को होने का, वहां पे मे का यूज करेंगे। अब देखिए ये माइट का यूज आप किसी सेंटेंस में कैसे करते हैं, देखिए इसका भी सेंस निकलता है गागेगी, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें किसी भी काम को करने का बहुत ही कम संभावना होता है, बहुत ही कम। मैं शायद ही करूंगा, इस तरीके से मैं शायद ही करूंगा। यहां पे क्या था कि मैं आपका शायद मदद करूंगा, तो यहां पे 50% चांस था कि मैं आपको मदद करूंगा, ठीक है। लेकिन इसी जगह पे आप माइट का यूज कर रहे हैं, किसका, माइट का। तो यहां पे सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई माइट हेल्प यू, मैं आपको शायद ही मदद करूंगा। तो जिसमें सबसे कम संभावना हो भैया, वहां पे आप माइट का यूज करेंगे, ना कि मस्ट का और ना कि मे का यूज करेंगे। जहां पे सबसे कम संभावना होता है और उस सेंटेंस में गागेगी का सेंस होता है, वहां पे हम माइट का यूज करेंगे। तो ससुरा समझ में आया कि नहीं आया, आप बताओ। ये सब समझ में आ गया। तो देखो सेंस अलग अलग होता है कि कहां पे कब किसका यूज किया जाता है। अगर उस तरीके से यूज नहीं करोगे तो ससुरा जो सोचने वाला होगा ना, जो समझने वाला होगा, जो सुनने वाला होगा, वो सोचेगा कि आप गंवार हैं भैया। तो देखिए यहाँ पे जो मस्ट और मे माइट है, इसका 3 सेंस निकलता है, ये तीनों का यूज करेंगे। तो पहला सेंस होता है गागेगी में, दूसरा चाहिए में, तीसरा सकता है शक्ति सत्य में। अगर आप बोलेंगे आई मस्ट हेल्प यू, तो यहाँ पे पहला हो जाएगा कि मैं आपका अवश्य मदद करूंगा, जरूर मदद करूंगा। और फिर यही सेंटेंस रहेगा आई मस्ट हेल्प यू, सेंटेंस यही रहेगा लेकिन सेंस चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा आई मस्ट हेल्प यू, मुझे आपका मदद करना चाहिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अवश्य करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, ठीक है, दूसरा सेंस। तीसरा सेंस क्या हो जाएगा, आई मस्ट हेल्प यू, सेंटेंस वही है लेकिन तीसरा सेंस ये निकलेगा कि मैं आपका अवश्य मदद कर सकता हूं, जरूर मदद कर सकता हूं, ठीक है। तो ये तीनों जो मैं बताया हूं ना, तीनों को इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। सबको बताने से क्या फायदा है, जिस तरीके से ये बताया हूं तीनों सेंस इसी तरीके से निकलता है, आप यूज करो, बोलो। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि गागेगी जब आए तो किसका आप यूज करेंगे, किस जगह पे, या आप जान गए। तो दोस्तों अगर अभी तक आप मेरी जेसीसी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे जेसीसी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।